औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 की स्टार्ट की हुई थी और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव था हमने कंप्लीट कर लिया। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके हमारे पास 8 पार्ट हैं। तो चले 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 आप बेटा देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन रीड कर लें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं सेट्स और हमने इनको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। जैसे आम नंबर का सेट नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह हमने इस सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलें कन्वर्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 देख रहे हैं आप लोग। x सच दैट x बिलोंग इज इक्वल टू 2n, यानी कि ये 2n के इक्वल है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो स्मॉल n है कैपिटल n को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे n से मुराद हमारे पास नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब करना आपने क्या है, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है आपने 1 बाय 1 इसका हर एलिमेंट यहाँ पे पुट करते जाना है। तो 2 की जगह पे n की जगह पे 1 पुट किया, 2 1 2। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा सोल्यूशन और इस सेट का जो पहला एलिमेंट होगा वो 2 होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 2 पुट करूँगा, तो 2 2 4 बन जाएगा, तो दूसरा एलिमेंट 4 होगा। अब 3 n की जगह पे 3 पुट करूँगा, 3 2 6, तो यहाँ पे 6 बन जाएगा। बेटा 4 पुट करेंगे, 4 2 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह कंटिन्यूसली पुट करते जाएं तो उसके बाद 10 आएगा, 12 आएगा और चलता जाएगा इसी तरह। इतने ही एलिमेंट काफ़ी हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। ये इस सेट बिल्डर फॉर्म की हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानब। पार्ट नंबर 2 आप अब राइट करते हैं आपके लिए। x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1। और यहाँ पे जो m नंबर है ना वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर का आप सेट देख सकते हैं। तो आपने सिंपल उसी तरह यहाँ पे ये n के जितने भी एलिमेंट है 1 बाय 1 यहाँ पे पुट करते जाना, सॉल्व करते जाना, और वो जो सेट बनेगा वो इस सेट की टेबुलर फॉर्म होगी। ठीक है, सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद इक्वल का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे अब मैं 1 यहाँ पे पुट करूँगा, तो 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये सारा रफ अमल है। इस तरफ आप ये कर लें तो ठीक है, ना करें तो ये पेपर में नहीं करना आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं 2 पुट करूँगा, क्योंकि m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का सेट। 2 पुट करते हैं यहाँ पे, 2 m की जगह पे 2 प्लस 2 2 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। पहला एलिमेंट 3 बना, दूसरा 5 बना। अब तीसरा 3 पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, 3 2 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 7 आएगा, फिर नेक्स्ट 9 आएगा, फिर 11 आएगा और सो ऑन चलता जाएगा। आप 1 बाय 1 आगे नंबर पुट करके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया और ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानब, जो कि पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास x सच दैट x इज इक्वल टू 11n। 11n कहा है उसने। उसके बाद वो कहता है n बिलोंग्स टू होल नंबर, w से मुराद होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एंड साथ लिख दिए n लेस देन 11। और वो जो नंबर आपने पुट करने हैं ना वो 11 से छोटे होने चाहिए, यानी कि 10 तक हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 हमने क्या करना है, n इज लेस देन 11, 11 से छोटा 10 तक हमने पहले होल नंबर का सेट लिखो। होल नंबर का सेट हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हमने जाना है जस्ट 10 तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 ये एलिमेंट पुट करते हैं और सेट बनाते हैं। सॉल्यूशन लिखा,
इक्वल का साइन। 11 की जगह पे 0, 11 n के साथ n की जगह पे 0 पुट करो। 11 0 0 पहला एलिमेंट, 1 पुट किया, 11 1 दार 11। इसी तरह मैं 1/1 11 की जगह पे यहाँ पे फिर 2 पुट करूँगा, फिर 3 पुट करूँगा, 4 10 तक मैंने जाना क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दी। 11 2 दार 22, 11 3 दार 3 पुट किया 33, 11 4 दार 44, 11 5 दार 55, 6 पुट करूँगा तो 66, 7 पुट करूँगा 77, 8 पुट करूँगा 88, 9 पुट करूँगा 99, 10 पुट करूँगा तो 110 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। हमने 10 तक जाना है क्योंकि n इज लेस देन 11, 11 से छोटे नंबर हमने लेने हैं, तो 10 तक यहाँ पे हमने पुट करना था, तो हमने कर लिया। तो ये हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म बनी। बढ़ते हैं पार्ट 4 की जानब। 4 वाला पार्ट हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू e, e से मुराद इवन नंबर का सेट है, एंड 4 लेस देन है x लेस देन है 6 से। अब इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू इवन नंबर है, यानी कि इवन नंबर का सेट जिसमें हमारे पास 0 आ जाता है। लिख देते हैं यहाँ पे 0 प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो ये रफ अमल है। अब आगे क्या कहता है हमारे पास कि ये जो 4 है x है ना, वो नंबर जो आपने पुट करना है, x जो है वो बड़ा है 4 से लेकिन छोटा हो 6 से। ऐसा कोई इवन नंबर है तो 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं है। ठीक है, अगर 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं लाइक करता तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे खाली सेट, या इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं 5 वाले पार्ट की जाने। अब 5 वाला पार्ट क्या है? 5 वाला पार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू ओड नंबर। अब यहाँ पे ओड नंबर का सेट क्या होता है? ओड नंबर इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। आगे 5 प्लस माइनस 5 आएगा, प्लस माइनस 7 आएगा, सो ऑन चलता जाएगा। ओड नंबर का सेट है, तो ये लिख दिया। उसके बाद वो कहता है ये जो x नंबर है, एक तो 5 के इक्वल होना चाहिए, दूसरा 7 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें 5 के बराबर और 7 से जो छोटा नंबर, 7 के बाद तो 5 ही ऑर्डर नंबर आता है, तो यहाँ पे 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो दरमियान में ऐसा कोई नंबर नहीं आता जो हमारे पास ओड नंबर हो। तो जब नंबर ही नहीं आता तो हम क्या करेंगे? इसका भी आंसर लिखेंगे खाली सेट, इसे एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके 7 वाले पार्ट की जानिब, और 7 वाला पार्ट देखते हैं क्या इरशाद फरमाता है। 7 वाला नहीं, 6 वाला पार्ट है। x सच दैट x बिलोंग्स टू q और एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे q से मुराद है रैशनल नंबर का सेट, ऐसा सेट जिसमें हम क्या करते हैं, कोई नंबर बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं 2/3 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, उसी तरह 4 ले लेता हूँ, एंड सो ऑन। और भी नंबर ले सकते हैं। इनके नीचे भी 1 1 नहीं है, जिनके नीचे कोई नंबर नहीं होता उनके नीचे 1 होता है। तो मैंने ये रैशनल नंबर का सेट ले लिया। अब वो कहता है आप ये रैशनल नंबर पुट करो। खाली यही नहीं रैशनल नंबर, इसके अलावा और भी लातादाद रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 के कभी भी इक्वल ना हो। ऐसे नंबरों को रैशनल नंबर कहते हैं और क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है यहाँ पे रैशनल नंबर पुट करो और आंसर क्या है 2। तो यहाँ पे अगर ये पुट करें तो आंसर 2 नहीं आएगा, इसका स्क्वायर 4 बनेगा, नीचे वाले का 9 जो कि 2 के इक्वल नहीं है। 1 पुट करूँ तो 1 भी इसके इक्वल नहीं है। 2 पुट करूँ तो 4 बन जाएगा, ये भी इसके इक्वल नहीं है। और 4 पुट करूँगा तो 4 का स्क्वायर भी 16 बन जाता है जो कि 2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो यहाँ पे हम पुट करें रैशनल नंबर और 2 के इक्वल आ जाए स्क्वायर लेने के बाद। तो जब है ही नहीं तो हम इसका भी आंसर फिर खाली सेट ही लिखेंगे, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इससे ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 6 पार्ट कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं 7 वाले पार्ट की जानिब। 7 वाले पार्ट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू से मुराद रैशनल नंबर वही जो बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और वहाँ पे कहता है एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, कि आप रैशनल नंबर पुट करो और उसका जो आंसर आए वो दूसरे के इक्वल आ जाए, माइनस एक्स के इक्वल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 एक रैशनल नंबर है, तो 2 यहाँ पे पुट करूँगा तो वो किसके इक्वल आएगा, -2 के। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा 2 इज इक्वल टू -2, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कोई भी रैशनल नंबर यहाँ पे पुट करो, दोनों ज़ाहिर सी बात है एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। चाहे आप कोई भी रैशनल नंबर पुट कर दें तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा ना हमारे पास वो खाली 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं 8 वाले पार्ट की जानिब। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और यानी कि रियल नंबर, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्यू प्राइम। क्यू प्राइम से मुराद इरेशनल नंबर का सेट होता है। यहाँ पे बता दूँ, क्यू प्राइम से मुराद इरेशनल नंबर का सेट होता है, इरेशनल नंबर का सेट होता है। और ऐसे नंबर जिन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, ठीक है, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि बटे की फॉर्म में ना लिखा जा सकता। अब देखें क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर से मुराद रियल नंबर, और रियल नंबर का ये हमारे पास सेट होता है। ठीक है, दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, उनका यूनियन ले लिया जाए, उनको इकट्ठा कर लिया जाए, तो जो सेट बनता है ना वो रियल नंबर का बनता है। तो हम कह सकते हैं दुनिया में जितने भी नंबर हैं, चाहे वो रियल रैशनल हैं चाहे वो इरेशनल हैं, वो सारे क्या हैं, रियल नंबर। और दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर ही हैं। अब इसको देखा जाए तो ये कम्बिनेशन है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर वो कहता है ये एक्स नॉट बिलोंग टू क्यू प्राइम, यानी कि इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं है, बिलोंग नहीं करता, तो जब ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा बाकी क्या बचेगा, खाली क्यू बचेगा, जो कि किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ना, जो नंबर बचेंगे वो रैशनल नंबर के ही नंबर बचेंगे। तो जनरल में हम क्यू ही लिख देंगे, क्योंकि आर किसके इक्वल बन जाएगा, क्यू के इक्वल, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्यू प्राइम के इक्वल नहीं है। तो जब ये इसके इक्वल है ही नहीं तो ये कैंसिल करेंगे तो यही हमारे पास बचेंगे और वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 8 भी इस क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दोस्तों इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।